इन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंटेनर। तो देखते हैं कि कंटेनर्स को कैसे सॉल्व करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस भी एप्लीकेशन को हमें रन करना है उसके लिए एक पैकेज बनाना है। मतलब उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी हमें चाहिए, लाइक कोड चाहिए होगा, डिपेंडेंसी जिस पे भी वो डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी हमें सेट करने हैं, एनवायरनमेंट्स वगैरह, वेरिएबल्स जो हमें सेट करने हैं, उन सभी का हमने क्या कर लिया, एक पैकेज बना लिया है। इस पैकेज को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की तरह भी समझ सकते हैं। और सपोज ये मेरी विंडोज की एप्लीकेशन है, तो जिस भी सिस्टम पे मुझे रन करना है वो मेरा विंडोज का सिस्टम है। मुझे वहां पर एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट कुछ और नहीं, एक कंटेनर ही है जिसको हम कंटेनर बोल रहे हैं। तो उसके अंदर बस हमें इस पैकेज को लोड करना है एंड रन कर देना है। इजी, राइट? इजी टू सेटअप। जस्ट कुछ नहीं, एक पैकेज क्रिएट करना है हमारी एप्लीकेशन का, उसको लोड करना है एंड रन कर देना है। तो इस टाइप से क्या हुआ, हम अपने सिस्टम में ऐसे मल्टीपल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज इस वाली एप्लीकेशन का कोई वर्जन 1 हम रन कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में, किसी कंटेनर में, और किसी में हम वर्जन 2 यूज कर रहे हैं। ऐसे हम मल्टीपल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इजी, राइट? इससे डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू भी हमारा सॉल्व हो गया है। इससे हम अपने इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट कर सकते हैं इजीली। इसी पैकेज को हम किसी और सिस्टम में सेंड कर सकते हैं जो विंडोज वाला ओएस रन कर रहा हो। राइट? स्केलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, राइट? अब हम देखते हैं थोड़ा कि कंटेनर अंडर द हुड कैसे वर्क करता है, उसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। उसके लिए हमें पहले ओएस को जानना जरूरी है। ओएस हमें पता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर होती है, और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ओएस ही करवाता है, राइट? तो ओएस के अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है कर्नल, जो ही कम्युनिकेशन करवाता है। तो क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारे कर्नल से यूजिंग सिस्टम कॉल से इंटरेक्ट करती हैं, और फिर कर्नल उस जो भी इंफॉर्मेशंस रहती है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को पास करता है, राइट? यदि कोई फाइल्स क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज से इंटरेक्ट करना होता है वो कर्नल कराता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये सारी जो प्रोसेस है वो भी सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज कर रही है, राइट? और जब हम कंटेनर्स की बात करते हैं, तो कंटेनर्स की बात करते हैं तब हम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वो आइसोलेशन कैसे प्रोवाइड होता है? हमने क्या कर दिया, ये जो हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उसको हमने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। और इस सेगमेंट के अंदर कुछ नहीं, एक सेट ऑफ हमने सीपीयू, मेमोरी और हार्ड डिस्क हमने एलोकेट कर दिया है। और जो भी हमारी हमने हमने एक ग्रुप ऑफ प्रोसेस को क्या कर दिया है, ग्रुप ऑफ प्रोसेस को केवल इस सेगमेंट तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इट मीन्स कि ये जो ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस हैं केवल ये S1 को ही एक्सेस कर सकती हैं, और एलोकेटेड है, S1 ही एलोकेटेड है। और इन प्रोसेस, ये सेट ऑफ प्रोसेस को अदर अनदर सेट ऑफ प्रोसेस जो P3 और P4 है, जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन में रन कर रही है, उसके बारे में नहीं पता कि इवन ये एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो हमने क्या कर दिया, तो कंटेनर कुछ नहीं है, कंटेनर्स क्या है, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जिसको हमने कुछ S1 या सेट ऑफ रिसोर्सेस हमने एलोकेट कर दिए हैं। इसी को हम नेम स्पेसिंग बोलते हैं। तो कंटेनर्स एक नेम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है, हमने ओएस के ऊपर एक कंटेनर इंजन हमारा रन करता है जो ये सब पॉसिबल करवाता है, नेम स्पेसिंग पॉसिबल करवाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाली जो एप्लीकेशन है वो P1 P2 वो केवल S1 को एक्सेस कर सकती हैं, और इस बार ये वाली जो एप्लीकेशन है P3 P4 ये केवल S2 को एक्सेस कर सकती हैं और एलोकेटेड है, राइट? और ये दोनों एक दूसरे से टोटली आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड इन द सेंस कि P3 P1 एंड P2 का अलग खुद का सेट ऑफ रिसोर्सेस है, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क और स्टोरेज। और P3 P4 का अलग सेट ऑफ रिसोर्सेस एलोकेटेड है, बट दे आर यूजिंग द सेम ओएस कर्नल, यूजिंग द सेम ओएस कर्नल। सपोज ये मेरा सिस्टम है, वो मेरा विंडोज का सिस्टम है, तो इस पे मैं विंडोज की एप्लीकेशन रन कर सकती हूँ, राइट? बट क्या मैं लिनक्स की एप्लीकेशन रन कर सकती हूँ? नहीं, राइट? तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन आते हैं कि यार क्यों नहीं, जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन कर रही है प्रोसेस के ऐप से, तो ये सिस्टम कॉल्स ही क्या करती है, कर्नल से इंटरेक्ट करती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि विंडोज का जो सिस्टम कॉल है वो हम लिनक्स की सिस्टम कॉल्स में कन्वर्ट करें? या फिर एक दूसरा सॉल्यूशन है कि यार एट द एंड हमें वीएम ही क्रिएट करना पड़ेगा।